Good morning everyone. We have to discuss amines acid किया था हमने. amines कर लेते हैं सीआरटी से. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सबसे पहला काम जो होगा इसमें ये आईयूपीएसी नेमिंग चेक करिएगा. कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएसी. कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएसी. राजेश थोड़ा तब तक देख पाओगे क्या एसिड का बुकलेट, एसिड की बुकलेट ओके सर। भेज दो एक बार. मेडिकल वाला पता नहीं क्यों नहीं है, यही वाला बुकलेट है. देखिए अजीब सा कौन सा नाम है, टोल्यूडीन. तो एनिलीन में अगर सीएससी डाल दें नाम हो गया ऑर्थोटोलिडीन. कॉम आईयूपीएसी 2 मिथाइल एनिलीन. तो अगर यही मैं डाल दूंगा अगर मेटा पे नेक्स्ट मेटा पे सीएस3 तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एम मेटा टोल्यूडीन. देखिए प्रिपरेशन यहाँ से सारे याद करना. एक्सरसाइज तो सारा ही थे. कितने पेजेस दिखा रहे हैं? कर लियो ना एसिड का बुकलेट, कर लियो कि नहीं बताओ? सर थर्सडे तक करना था ना। थर्सडे तो कर लेना, कोई बात नहीं. ठीक है, थर्सडे तक डिस्कस कर लेंगे. यस सर। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. अभी पैरेलल ट्रैक में क्या चल रहा है? क्या सर? पैरेलल ट्रैक जो चल रहा है उसमें क्या टॉपिक चल रहा है पैरेलल ट्रैक एस में? ब्लॉक। एस ब्लॉक. और वो आने वाला है ना टेस्ट में, तो वो पढ़ रहा हूँ अभी। नहीं पैरेलल ट्रैक में जो जो सीबीए से पढ़ा रहे हैं. बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा. हाँ बोलो. सर क्वेश्चन भी रहे. हाँ डिस्कस कर दूंगा बेटा, तो खत्म कर लेता माइंस, तुरंत खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा. आई विल स्टार्ट दैट. देखिए नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करेंगे. रिडक्शन पहले तो आप देख लो कितने रिडक्शन मेथड है. रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ साइनाइड और रिडक्शन ऑफ अमाइड. तो तीनों के रिडक्शन से क्या मिलने वाले हैं? RNO2 gives what? RNH2. RCN will give what? RCH2NH2. और RC double bond O NH2 will give what? RCH2NH2. तो ये तीन रिडक्शन रिएक्शंस हैं. जब हम सोडियम और इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं, साइनाइड रहता है, तो उसका नाम होता है मेंडियस रिएक्शन. यू कैन गो थ्रू द नोट्स ऑफ अमाइंस आल्सो. आपकी बुकलेट को भी ठीक ठाक है, अच्छा है मतलब. रिडक्शन ऑफ नाइट्रो H2PD H2Na ले लेंगे. मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड विल गिव व्हाट? NH2NO2. ये पैराग्राफ पढ़िए, ये नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा.
रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, सबसे पहली बात तो हो क्या रहा है, Fe plus HCl will generate FeCl2 plus 2 nascent hydrogen। यही क्या करता है, यूज टू रिड्यूस अदर्स। जो RnO2 था और बेंजीन NO2 है, दो नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे, दो तो नहीं लेंगे, ज्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, 6 नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं, 6 नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे और आपका ये RnH2 कन्वर्ट होगा। सिक्स नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे यहाँ पे, तो नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड कंपाउंड, अमाइड कंपाउंड, इन तीनों से क्या मिलेगा, अमाइन मिल जाएगा। अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। नाउ व्हाट इज NH3, न्यूट्रल बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो RX पे अटैक करेगा, सॉल्ट बनेंगे। अब इस सॉल्ट को अगर आप इस सॉल्ट में अगर NaOH डाल दो, इट विल फॉर्म RnH2। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, 1 डिग्री। अमाइन क्या है, वीक बेस, साथ में NaX। लेकिन क्या होता है, जो RnH2 बना वो फर्दर फिर से RX पर अटैक कर देगा, वो चलता रहेगा रिएक्शन, तो चेन ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, क्वार्टर अमाइन, सब मिल जाते हैं अगर आप RX प्लस अमोनिया लेते हैं तो। इन सब मिल जाते हैं, 1 डिग्री अमाइन नहीं बन पा रहे ठीक से, सभी मिल गए मिक्सचर ऑफ, तो अच्छा मेथड नहीं हुआ। लेकिन अगर हम चाहते हैं लिमिट करना कि 1 डिग्री अमाइन ही बने, तो क्या कर देंगे, NH3 एक्सेस में ले लेंगे। 1 डिग्री अमाइन विल बी व्हाट, मेजर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विद अमाइन जानते ही हैं। RI इज अ गुड लिंक, I इज गुड लिंक टू Br, बेटर देन Br देन Cl। SN2 का रिएक्टिविटी है ये, नॉर्मल SN2 रिएक्शन है। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक या दो रिएक्शन नए हैं, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये समझिए बड़ा प्यार से। लास्ट क्लास में हमने थैलीमाइड बनाया था, कैसे बनाया था, थैलिक एसिड से बनाया था, याद है, थैलिक एसिड से बनाया था, लिखा था अपने नोटबुक में भी। मोनिया, पहले क्या फॉर्म किया था, सॉल्ट, और फिर हीट करेंगे तो थैली थैलामाइड बन जाएगा, दो दो अमाइड बन गए तो नाम हो गया थैलामाइड। इसको स्ट्रांगली हीट किया तो क्या निकल जाता है, NH3 कंपाउंड क्या बन गया, वही यहाँ पे, ये कौन सी कंपाउंड है, थैलामाइड, और ये कौन सी कंपाउंड है, थैलीमाइड। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, एसिड बेस हुआ, N पे माइनस आया, N पे माइनस आया, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन इज वेरी सिंपल, SN2। अगर मैं अराइल हैलाइड ले लूं तो SN2 होगा क्या, नहीं होगा। तो RX की जगह पे हम बेंजीन या X नहीं ले सकते, मतलब ये R क्या नहीं हो सकता, PH नहीं हो सकता, ये R क्या होगा,
अल्काइल। एनी डाउट? सिर्फ अल्का हैलाइड ले सकते हैं, अराइल हैलाइड नहीं ले सकते। फाइनली बन गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी हमने। हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होगा, इधर OHH, इधर OHH, तो RN पे क्या लग गया, 2 हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन बना, 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन बना। 1 डिग्री aromatic amine can't be prepared by this method. Can't be prepared by this method. अब जो कंपाउंड बने इससे एसिड, कौन सा एसिड बना, थैलिक एसिड। पर सिंस बेस लिया है हमने, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड। तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ओनली ही बन सकता है, 1 डिग्री अमाइन, एलिफेटिक अमाइन ही बन सकता है, एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकता। डालीहाइड्रोजन जबरियल थैलेमाइड सिंथेसिस, राइट द रिएक्शन ओनली, राइट दिस पॉइंट, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बस उतना लिखना है।
हो गया राजेश? हाँ सर, भेज दिया। नहीं, कोई रिएक्शन लिख के हो गया। गैब्रियन थैलेमाइड सिंथेसिस। हाँ नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इस मेथड से 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री एलिफेटिक एंड 1 डिग्री aromatic amine can be prepared. Both can be prepared. मतलब in place of RCONH2 तो क्या ले सकते हैं? बेंजीन पे CONH2। तो ये अमाइड है। Br2 यूज हो रहा है 4NOH, RNH2, Na2CO3, NaBrH2। नोडों को रिएक्शन लिखिए। Br2 plus NOH is the reagent used in haloform reaction। वही रिएजेंट यहाँ भी यूज हो रही है। ठीक है ना? एक बार मैं इस रिएक्शन को क्विकली समझा देता हूँ। सबसे पहले ये भी समझा चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ बेस लेते हैं, इट विल फॉर्म NH माइनस, फिर वो Br2 पे अटैक करता है, जो माइनस है इस पर अटैक करता है। नोडों में लिखेगा साथ साथ RCO NHBr बनता है। इसी को ब्रोमामाइड कहते हैं, ब्रोमाइड कहते हैं। Br लगाने से जो इनका हाइड्रोजन था वो और भी एसिडिक हो गया, तो फिर से फर्दर रिएक्शन होगी। और यही रिएक्शन सबसे कीमती है यहाँ का। अब ये कैसे होगा देखो, सिंपल। N पे नेगेटिव चार्ज, N पे Br, कुछ नाइट्रोजन जैसा बनेगा। ये निकला, जैसे N पे नेगेटिव, N पे Br निकला, वो डिफिशिएंट हो गया, तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ये पार्टिसिपेट किया। C पे पॉजिटिव आ गया, N पे नेगेटिव है, व्हाट विल हैपन? दे विल फॉर्म अ बॉन्ड एंड दे विल फॉर्म, यही RDS होता है, RN। ये हो गया अल्काइल आइसोसाइनेट। अल्काइल आइसोसाइनेट में, हाँ, माइग्रेट क्या कर रहा है? 1,2 अल्काइल शिफ्ट हो रही है ना। हेलो, हरीश देयर? यस सर। तो 1,2 अल्काइल शिफ्ट हो रहा है और आर माइग्रेट कर रहा है। आर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन वाला, जो आर एस नेमिंग था, वो चेंज नहीं होने वाला। तो माइग्रेटिंग ग्रुप का कभी चेंज नहीं करेंगे।
ऐसे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या फॉर्म हो गया, 1 डिग्री अमाइन, और साथ में क्या फॉर्म हो गया, CO2। ऊपर वाले रिएक्शन में कितने OH माइनस यूज हुए, 2, पर कितने OH लिया है हमने, 4। क्यों 4 लिया है, बिकॉज 2 NaOH will react with CO2 form to form Na2CO3 प्लस H2, बस। इसलिए Na2CO3 प्रोडक्ट में बना, गन चेक, प्रोडक्ट में क्या बना, Na2CO3, 1 डिग्री अमाइन, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों, 2 NaBr plus 2 H2। प्लीज राइट द मैकेनिज्म, लिखिए। लिख लिया राजेश? यस सर।
ये 2 रिएक्शन हो गया डिस्कशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज रीड करिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी आती है, एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे। और यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है, अल्काइलेशन असाइलेशन। अल्काइलेशन भाई RH प्लस RnH2 क्या बन जाता है, 2 डिग्री अमाइन, RH RNH फिर से फर्दर रिएक्शन करेगा। अब असाइलेशन पार्ट देखिए, ये कौन सी रिएक्शन है बताओ तो, फर्स्ट कौन सी मैकेनिज्म है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन कैसे हो गया, SN2TH होगा ना। हाँ लिखो नोटबुक में, लिखिए नोटबुक में रिएक्शन, लिखिए असाइलेशन ऑफ अमाइन, लिखिए। भूल जाते हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। RCOCl एसिड डेरिवेटिव है ना। यस सर। लिखिए नोटबुक में, लिखिए असाइलेशन ऑफ, फिडल क्राफ्ट नहीं है ये, लिख देना ब्रैकेट में, नॉट अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2TH। असाइलेशन, असाइलेशन मतलब असाइल लगना, कहाँ लगना वो इंपॉर्टेंट है। असाइलेशन ऑफ अमाइन वाया SN2TH। मनाली तुम कुछ पूछ रहे थे मुझे, क्या आंसर दिया था क्या मनाली? हाँ सर, वो मिल गया बाद में। अच्छा, तो भूल गया कि मैंने आंसर दिया था कि नहीं, आपको मैसेज तो आया था। असाइलेशन ऑफ अमाइन वाया SN2TH करनी क्या है, RCOCl ले लिया, सब देखिए फिर से, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। SN2TH एन का लोन पेयर अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगी, ओ पे क्या आएगा -Cl, ऐसा आएगा। व्हाट विल हैपन, द नेगेटिव विल कम बैक, Cl विल गेट रिमूव्ड और H प्लस निकल जाएगा, और फाइनली क्या बना, RC डबल बॉन्ड O NHR। एनी डाउट इन दिस, बोलो। और साथ में क्या निकला, HCl, यस सर। और HCl को कंज्यूम कौन करेगा, पिरिडिन बेस, ताकि फॉरवर्ड में रिएक्शन शिफ्ट हो जाए। पर इस प्रोसेस में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है, केन का लोन पर क्या था, लोकलाइज्ड। अब इनका लोन पर क्या हो गया, डिलोकलाइज। उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। लिखिए अच्छे से, खरा राजेश। हाँ सर।
तो सेम काम हम एनिलीन, ये क्या कौन सा मॉलिक्यूल है? एनिलीन। तो अगर एनिलीन के लोन पेयर को डिलोकलाइज करना चाहते हैं, हाँ, इन प्लेस ऑफ एसिड हैलाइड हम लोग और क्या ले सकते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। समझा चुका हूँ बेटा सब अच्छे से। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन सब कराया था ना? बस। इसमें लिविंग ग्रुप क्या होगी? ओ सी और लिविंग ग्रुप हो जाएगी। लिविंग ग्रुप क्या था? Cl। सेम रिएक्शन होगा सब कुछ। कार्बिलमाइन रिएक्शन करा चुका हूँ राजेश। हेलो, कार्बिलमाइन रिएक्शन करा चुके हैं? यस सर। एक बार पढ़ लो। 1 डिग्री अमाइन का टेस्टिंग होता है ये। 1 डिग्री अमाइन का। 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन नहीं देते। CaCl3 प्लस KOH फॉर्म RNC। शॉर्टकट देखोगे तो CaCl3 प्लस KOH विल फॉर्म CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। फिर वही डाइक्लोरोकार्बिन 1 डिग्री अमाइन के साथ ये एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। CCl2 के साथ शॉर्टकट देखिए कितना प्यारा है, RNC प्लस HCl। तो एक OH माइनस यूज हुआ कार्बन बनाने के लिए, और कितने HCl बने हैं? 2 HCl बने। तो 2 KOH यूज होगा एसिड बेस करने के लिए। कितने KOH हो गए? 3। 3 KOH 3 KCl फॉर्म हो जाएंगे। शॉर्टकट बड़ा प्यारा है। जो R बना उसका 2 हाइड्रोजन और Cl2 will form HCl। What is remaining? RNC। RNC, इसी का नाम क्या है? कार्बिल अमाइन या आइसोसाइनाइड। उसकी स्मेल क्या होती है? बेकार होती है, तो पता लग जाता है। उसको रीड करिए, फिफ्थ वाला पढ़ाया जा चुका है। डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करना, लिविंग एबिलिटी इंप्रूव करना, सब बताया जा चुका है। पढ़िए एक बार। Okay. Sixth reaction is super important. This is test for 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree amine। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिल। बेंजीन एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ को सल्फोनिल और क्लोराइड, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्लस दिस। बताओ इसका मैकेनिज्म किसकी तरह है? अगर मैं यहाँ पे COCl लिख दूं,
क्या हो गया, Cl निकल गया और N लग गया. Yes, sir. इट इज सिमिलर टू व्हाट? व्हाट से बोलो. सिमिलर टू SN2TH. वही होगा ना, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर Cl निकल जाएंगे. अब N पे कितने हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री अमाइन है. कितने, 2 हाइड्रोजन है. एक H और एक Cl निकल जाएगा. फिर भी N पे एक हाइड्रोजन बचेंगे. अब N का लोन पे कितनी बार डिलोकलाइज बताइए. 2 बार. 2 बार. अगर 2 बार डिलोकलाइज है तो उसका हाइड्रोजन क्या हो गया, एसिडिक. और एसिडिक हो गया, उसको अगर आप बेस में डाल दोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो डिसॉल्व कर देते हैं. डिसॉल्व हो गया, मतलब एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस. सॉल्युबल इन अल्कली सिंस इट इज एसिडिक. नाम क्या, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड या बेंजीन सल्फोनिलमाइड. एन इथाइल, एन पे क्या है, इथाइल. और ये अमाइड जैसा है तो सल्फर के साथ है तो सल्फोनामाइड हो गया. क्लियर है यहाँ तक बेटा? हाँ सर. ये हम लिखने के लिए कहेंगे आपको रिएक्शन सर. हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं उसको, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को. कोई 2 डिग्री अमाइन होगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक Cl तो निकल जाएंगे, पर एन पे हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं होगा. ये बेस में डिसॉल्व होगा क्या, नहीं होगा. अगर 3 डिग्री अमाइन होगा तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी. एन एन डाइथाइल बेंजीन, एन पे 2 अल्काइल है, एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. इट इज नॉट एसिडिक, hence insoluble in alkali. Tertiary amide do not react. तो जो हिंबर्ग टेस्ट है वो डिस्टिंक्शन ऑफ क्या हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड, और सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड. आजकल हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज नहीं करते, पैराटोलून सल्फोनिल क्लोराइड यूज करते हैं. आपको ही पता है स्ट्रक्चर ऑलरेडी. ये आपका बेंजीन सल्फोनामाइड है, सल्फोनिल क्लोराइड है. इसी में अगर हम लगा देंगे मिथाइल, ये क्या बन जाएगा, का नाम याद है इसका, टोसाइल क्लोराइड. यूज्ड इन द improvement of लीविंग एबिलिटी ऑफ OH. और ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट. दोनों यूज कर सकते हैं टेस्ट में, रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो आप सिर्फ रिएक्शन लिखिए. यू कैन टेक अल्काइल आल्सो, C2H जगह कोई भी अल्काइल ले सकते हो, C2H होने की जरूरत नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही है, सिमिलर टू SN2TH, तो मैकेनिज्म लिखना काफी आसान है. लिखिए.
अरे सो गया बेटा? यस सर। तो हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन के लिए। 1 डिग्री अमाइन विल रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनामाइड टू फॉर्म Cl will be replaced by what? N, अमाइन का N। और N पे हाइड्रोजन होगा तो एसिडिक हो जाएगी 1 डिग्री अमाइन में। 2 डिग्री अमाइन में एसिडिक ही नहीं होगी, थर्ड में रिएक्शन होगा ही नहीं। वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सब क्लास में कराया है, एक बार रिव्यू कर लीजिए। Br2 लेंगे, एनिलीन लेंगे, Br2 वाटर, और Br2 CH2 लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। व्हाट इज H2O? पोलर सॉल्वेंट। एंड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड इज व्हाट? नॉन पोलर। सिंपली 3 Br लग जाएंगे, व्हाइट पीपीटी। हम चाहते हैं सिर्फ एक ही Br लगे, वही पैरा पोजिशन पे। तो मैं NH2 की डोनेटिंग पावर क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो डोनेटिंग पावर कम करने का तरीका क्या है? बोलो। असाइलेशन ऑफ अमाइन ग्रुप, है ना, वाया SN2TH। एनी डाउट? नो सर। CH3CO की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं? CH3CO सेल भी ले सकते हैं। टफ पार्ट क्या है, इस कंपाउंड का नाम देखिए। ये अमाइड है तो ऐसे इथेनामाइड हो गया। एन पे फिनाइल है तो एन फिनाइल इथेनामाइड हो गया। एन फिनाइल इथेनामाइड इज IUPAC। और कॉमन है खराब सा, एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड बना, फिर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो कोई भी अमाइड के हाइड्रोलिसिस से अमाइड ही बनता है ना। जो असाइलेशन करते हैं अमाइन की, बनता क्या है? अमाइड। यस सर। असाइलेशन ऑफ अमाइन ग्रुप गिव्स व्हाट? अमाइड। अमाइड। तो अमाइड का डोनेटिंग पावर कम, बिकॉज कलोन पे दोनों तरफ गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया, डोनेटिंग पावर कम हो गई। फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से अमाइड से क्या बन गया? अमाइन। तो पढ़िए। पढ़ लिया सर। नेक्स्ट नाइट्रेशन देखिए फिर से। ये मेडिकल में कई बार आ चुका है, जे में कई बार आ चुका है, हजारों बार आ चुका है। नाइट्रेशन करेंगे, NH2 क्या डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो का डायरेक्टर है तो ऑर्थो वाला मिलना चाहिए। मेटा कितना परसेंट मिला? 47%। डेटा के साथ याद करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो एसिड है और एनिलीन क्या है? बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और NH2 गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट? NH3 प्लस। और NH3 प्लस को बोलते हैं एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन। और NH3 प्लस कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग या विड्रॉइंग? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप due to strong minus I. Strong electron withdrawing group
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग -I, और -I मतलब क्या हो गया, मेटा डायरेक्टर। अब मुझे जब पैरा चाहिए तो NH2 का हम बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर देंगे, कम, ताकि एसिड बेस रिएक्शन ही ना हो। तो इससे क्या रिएक्शन है, एसाइलेशन ऑफ, बोलिए, अमाइन। क्या फॉर्म हुआ, एसिटाइलाइड। हाइड्रेशन करेंगे तो पैरा पे जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फिर से मुझे अमाइन मिल जाएगा। राइट ऑल दिस 3 रिएक्शन इन नोटबुक। ये रिएक्शन, तो हर एक स्टेप, ये क्या है, SN2TH, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या है, हाइड्रोलिसिस। लिखिए अच्छे से रिएक्शन को। लिख लिया राजेश? यस सर। हेलो, यस सर, लिख लिया। ये भी रिएक्शन लिखिए, ये भी रिएक्शन लिखिए। बिल्कुल, NH2 में ऑर्थो पैरा होना चाहिए था, तो मेटा क्यों मिल गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। और NH3 प्लस क्या होती है, मेटा डायरेक्टर, इसलिए मेटा भी मिलता है। हम, मुझे मेटा नहीं चाहिए, सिर्फ पैरा चाहिए, तो पहले क्या कर देंगे, एसाइलेशन, फिर करेंगे नाइट्रेशन, फिर करेंगे हाइड्रोलिसिस।
इसलिए राजेश Yes, sir. नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। NH2 और H2SO4 एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बना, और सॉल्ट को फर्दर हीट करने से 453 473 SO3H आ जाता है पहला पोजीशन पे। उसका नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड। और SO3H एसिडिक है और NH2 बेस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, IMP ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक नेगेटिव और पॉजिटिव हो, उसको ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन कहते हैं। ना अगर इफ आई टेक NH2 और COH, यहाँ भी एसिड बेस है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या था, डाइपोलर आयन बनने का, पर यहाँ नहीं बनता है क्योंकि COH इज लेस एसिडिक। RSO3H sulfonic acid is more acidic than RCOH। ये रिएक्शन नोटबुक में लिखिए। लिख लिया राजेश। Yes, sir. yes sir तो फिर था डाइजोनियम सॉल्ट। ये पूरा ही करा चुके हैं आपको डाइजोनियम सॉल्ट का सारा रिएक्शन। तो पेशेंट डाइजोनियम सॉल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ, फिर ये पॉइंट पढ़िए जो भूल गए होंगे आप। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, बेंजीन पे N2+Cl- और बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट क्या है, बस। पढ़ा सर। बोलो, पढ़ लिया? सारे रिएक्शन देखिए, डाइजन सेंडलर रिएक्शन, कैटरमैन रिएक्शन,
सब क्लास में करा चुके हैं बेटा, करा चुके हैं ना सारा। yes sir, थर्ड रिएक्शन क्या सर। था? बाल cement, सीमन रिएक्शन, बाल सीमन रिएक्शन। व्हाट इज फॉस्फेनिक एसिड? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2। सारे रिएक्शन देख लीजिए। डन राजेश? Yes, अगेन आई विल sir. रिपीट, सिक्स्थ रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। इसको हीट करोगे तो क्या मिलता था डायरेक्टली? फ्लोरोबेंजीन। अगर NaNO2 प्लस कॉपर के साथ हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन। अलोन हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन, बाल सीमन रिएक्शन। बट अगर NaNO2 प्लस कॉपर में हीट करेंगे तो ये बन जाएगा कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिस, इट विल बिहेव लाइक व्हाट?
इलेक्ट्रोफाइल। OH इज व्हाट ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। ये जो N+ था वो कहाँ अटैक हो गया, पहला आप देखिए। ये एन भी डबल कराया था बॉन्ड ना। एन को बोलते क्या है, एजो। एन डबल बॉन्ड एन बेंजीन को क्या बोलते हैं, एजो बेंजीन। और OH लगा दिया तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, कलर ऑरेंज डाई। एन लगा दिया तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन, येलो डाई। रीड करिए इसको। सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे हम बेस लेते हैं तो pH इज 9 to 11, 9 to 11। स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम लेते हैं। तो फिनॉल में अगर कराओगे रिएक्शन, स्लाइटली अल्कलाइन या बेसिक, H+ लेते हैं, pH 5 to 7, स्लाइटली एसिडिक। Done, that is done. यस सर। ये माइंस ही पूरा हो गया। कोशिश करना राजेश, एक्सरसाइज 1 कार्बोक्सिलिक एसिड और एक्सरसाइज 1 अमाइन दोनों बनाने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा। एक्सरसाइज 1 बनाने में कार्बोक्सिलिक एसिड का मुश्किल से आधा घंटा से 40 मिनट लगेगा। इफ यू कैन गिव टुडे, इट विल बी ओवर टुडे ओनली। ओके सर। अमाइंस में कौन सा रिएक्शन नया पढ़ा हमने, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस नया पढ़ा, और कोई खास नया नहीं था। थोड़े बहुत नोट्स में एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, नोट्स वाले फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। श्रीपति, श्री, यस सर। अमाइंस की बुकलेट मुझे भेज देगा बेटा, अमाइंस की बुकलेट। ठीक है सर। सॉलिड स्टेट आप लोगों ने कुछ बुकलेट किया है? सर एक्सरसाइज 1-2 और नरेंद्र अवस्थी हो गया। सबका हो गया एक्सरसाइज 1? यस सर। अरे सॉलिड स्टेट हुआ है? सर पूरा नहीं हुआ एक्सरसाइज 1। ये आज ही आप अपने डाउट सेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म करिए और शाम में अमाइंस खत्म करने की कोशिश करिए। कल डिस्कस करके खत्म कर लेंगे बेटा, पेंडिंग नहीं रखेंगे, ओके सर। ठीक है। मुझे अमाइंस की बुकलेट भेज देना श्रीपति। यस सर। ठीक है। अब नया क्या कर रहा हूँ अभी कुछ? सर वो डाउट भेजा था। हाँ, डाउट डिस्कस कर लेते हैं। डाउट्स को उस फोल्डर में अपलोड कर दिया करो, है ना। The ratio of coordination number of A to that of B is x5 in the ratio of number of atoms of A to that number of atoms of B in unit cell. इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, इतना ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 15।
Question number 50. The ratio of coordination number of A through that B x is to y in the ratio of number of atoms of A to that number of atoms of B in unit cell. X is to y है क्या आंसर? ये कुछ नहीं किया बेटा। NaCl में क्या होता है 6:6 और नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं और सी के 4 होते हैं 4:4 1:1 6:6 1:1 Sir, y is to x दिए, क्या? y is to x दिए। हाँ y/x भी हो सकता है। लेट मी चेक दैट। डिलीट करो लेट मी चेक। हो सकता है, रुको। CF2 एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम 1 है, फ्लोरीन 2 है। कैल्शियम लैटिस बना रहा है तो ये 4 होगा। F टेट्राहेड्रल बॉन्ड में होता है तो 8 होगा। कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। फ्लोरीन कहाँ प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट है? लैटिस पॉइंट में। हाँ उल्टा हो गया, y/x है ना। 4:8 ये नंबर ऑफ एटम्स है और 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। एग्जाम्पल के थ्रू कर पाएंगे। Yes, sir. और क्या था इसमें? The number of tetrahedral and octahedral holes in a hexagonal primitive in itself 6 होता है ना। 12 में 6 हो जाएगा। Z6 होती है HCP में। Z आपका 6 होता है तो octahedral 6 ही होगा, tetrahedral 12 हो जाएगा। Which one of the following schemes ordering closed packed set of equal size spheres generated closed packed lattice? ABC या AB? Sir, do not generating. नॉट जनरेट लिखा है, गलत पढ़ लिया क्या? तो नॉट जनरेटेड। ABC हो गया। सी ऑप्शन बी के ऊपर बी डाल दिया ना, तो वर्ड में नहीं डाला आपने। AB सब क्या है? वर्ड में डालना हुआ। समझ गए? बी लगातार है, मतलब बी के ऊपर बी डाल दिया, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल डाल दिया, तो वर्ड में नहीं डाला आपने। Yes, sir. MgO crystallizes in a cubic type crystal system. The ionic radius of this, दोनों का ionic radius दिया हुआ है। रेडियस रेशियो निकाल लो, मैच करा लो, किस रेंज में आता है। ठीक है sir. How many nearest and next nearest neighbor respected does potassium have in BCC lattice? nearest तो 8 होता है, next nearest 6 होती है। नेक्स्ट कौन सा होगा BCC में? ये बीच में पार्टिकल है, इसको ये टच करेगा और नेक्स्ट दूर वाला कौन पार्टिकल होगा? ये 6 पार्टिकल्स। नेक्स्ट मतलब जो उसके बाद डिस्टेंस ज्यादा है। सबसे क्लोजेस्ट कौन सा होगा? जो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है, टच कर रहा है। Yes, sir. हो गया आपका डाउट। और था 1 2 3 4 हाँ हाँ ठीक है, रखते हैं बेटा। आज आप लोग सॉल्व करिए बुकलेट को, अमाइंस और एसिड को। ठीक है, डाउट इसमें सेशन सॉलिड है। स्टेट नहीं है ना, इसमें सॉलिड स्टेट टेस्ट नहीं है ना। नहीं sir. सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे बुकलेट, पर अमाइंस और एसिड तो करना जरूरी है पहले। ठीक है, हेलो, अमाइंस और एसिड करना जरूरी है। Yes, sir. सर डाउट सेशन है। क्या अच्छा डाउट्स है आपके पास राजेश? नो सर। बताओ।
और टॉपिक्स बहुत आगे बढ़ गई है। आप डाउट्स में बुकलेट आपकी है वो कंप्लीट कर लीजिए, और डाउट्स है तो डेफिनेटली ले लूंगा मैं। डाउट्स है आप लोग का? नहीं सर। इफ यू सॉल्व बुकलेट देन ऑनली यू विल हैव डाउट ना। यस सर। माइंड थोड़ा एसिटी कंप्लीट करिए, एक एक एक्सरसाइज ही करिए, सो दैट वो फील आ जाएगी टॉपिक की, फिर रिमेनिंग कोशिश करेंगे। if possible try to go through the theory of booklet, कार्बोक्सिलिक एसिड बुकलेट एंड अमाइंस थोड़ा रेफर भी कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए। बाय सर। चलिए। Yes, sir.